Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here. So students, today I'm going to present to you the very fourth video of your class 10th, first flights book, and this is the chapter Glimpses of India. Okay, in which we are studying the second part of it, which is named Kurg. Okay, we are describing about we are studying about Kurg, which is a district of and a very famous hill station of Karnataka state. So students, let us talk about the second video of this and the fourth video overall accumulatively. So let's see what exactly we have to study about Kurg. Okay, last day we have studied some essential points about Kurg, means the kind of uniform they used to wear. Okay, so we have studied about. Right now students, let me explain you in advance the rest part of it. Okay, so स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका जो है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आगे वीडियो लेक्चर को बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इसके बाद के एडवांस हो रहे हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, स्टार्टिंग राइट हियर। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी मीन्स कुर्ग के रहने वाले, जो कुर्ग के घर थे वो हाउसेस जो थे, हैव अ ट्रेडिशन, उनकी अपनी एक परंपरा थी, परंपरा है ऑफ हॉस्पिटैलिटी ना, सेवा सत्कार कहते हैं उसको, सेवा सत्कार करने की अपनी एक परंपरा है। एंड दे आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर related to their son and fathers, and they are more than willing. okay, वो केवल इच्छुक नहीं होते हैं, केवल विलिंग नहीं है, उनके अंदर डिज़ायर नहीं है टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स, याद करने की जो है कई ऐसे जो है कहानियाँ हैं, टेल्स ऑफ वैल्योर मतलब स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी ना, जो लड़ाइयों की, युद्ध की, जो साहस की कहानियाँ हैं, केवल वो इच्छुक नहीं है इन चीज़ों को रिकाउंट करने की, इनको याद करने की, बट रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो कि उनके बच्चों और उनके पिताओं से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। ठीक है, उनके पिता वगैरह से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, तो केवल उनको रिकॉल करने के, रिकाउंट करने भर के लिए नहीं वो विलिंग हैं। ओके, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग की जो एक रेजिमेंट थी, टुकड़ी थी भारतीय सेना में, वो भी अपने आप में एक बहुत ही डेकोरेटेड, मोस्ट हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसको कहते हैं मोस्ट डेकोरेटेड। ठीक है, इंडियन आर्मी की एक ट्रूप रही है। एंड द फर्स्ट चीफ, और जो फर्स्ट चीफ थे, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इनका नाम जनरल करियप्पा था। ठीक है, वॉज अ कुर्गी, वो एक कुर्गी थे, मीन्स वो एक कुर्ग के रहने वाले थे। ओके, सो इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया। आज भी जो कोडावूज हैं वो ऐसे एकमात्र भारतीय हैं परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस है, उन्हें फायर आर्म्स रखने की, बिना लाइसेंस के फायर आर्म रखने की आज़ादी होती है। ठीक है, वो एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको फायर आर्म्स, जो फायर आर्म्स मतलब ये जिसको हम फायर आर्म्स कहते हैं, तो फायर आर्म्स का मतलब सिंपली उसको हम अगर देखें तो इसको हम कहते हैं ना, असलहा कहते हैं, गन्स और सब चीज़ें, तो उसको हम फायर आर्म्स कहते हैं। उनको बिना लाइसेंस के वो रखने की आज़ादी है देश में। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ फॉरेस्ट। जो रिवर कावेरी है उसको जो पानी मिलता है वो फ्रॉम द हिल्स ऑफ एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, वो कुर्ग की पहाड़ियों और उनके जंगलों से ही मिलता है। महाशीर एक बड़ा सा फ्रेश वाटर फिश होती है, महाशीर। ठीक है, सो अबाउट इन दीज वाटर्स, इन्हीं जल क्षेत्रों में जो है महाशीर नाम की एक बड़ी सी फ्रेश वाटर की मछली होती है, वो पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर बर्ड्स यहाँ पे पानी में डाइव करते रहते हैं अपने शिकार को कैच करने के लिए। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली, जबकि यहाँ पे स्क्वेरल्स भी हैं, लंगूर्स भी हैं, ड्रॉप
पार्शली ईटन फ्रूट ना, वो आंशिक रूप से अपने फ्रूट को खाने के लिए वो partially जो है eaten fruit of the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। वो क्या करते हैं, आधे partially eaten fruits को जो है mischief शरारत करते हुए, ठीक है, उसको पानी में फेंकते हैं of enjoying the splash, और जो छपाक सी आवाज़ आती है, जो एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है पानी पे ऐसे, उस इफ़ेक्ट को वो क्लियर वाटर में उसको इफ़ेक्ट को वो देखते हैं, ठीक है, वो उनको एंजॉय उससे होता है। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। जो एलिफेंट्स होते हैं वहाँ के, कर्नाटका में एलिफेंट भी बहुत फेमस है। सो एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथेड, वो वहाँ पे नहाने को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा जो है स्क्रबड, ठीक है, स्क्रबड मीन्स स्क्रब्ड होता है, जहाँ पे वो अपने आप को स्क्रब करवाते हैं। स्क्रब होता नहीं, कोई चीज़ घिसना जो है, जैसे चेहरे पे स्क्रब करते हैं, वैसे वो अपने आप को नहाते हैं और स्क्रब करवाते हैं। इन द रिवर बाय देयर महावत्स, उनके महावत के द्वारा उनको स्क्रब करके उनको रगड़ रगड़ के नहलाया जाता है, पानी से नहलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। ओके, सो द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, ओके, लेड बैक मीन्स रिलैक्स्ड, ओके, जो रिलैक्स इंडिविजुअल्स होते हैं बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। तो वहाँ की जो रिलैक्स इंडिविजुअल्स होते हैं वो बिकम कन्वर्ट्स मीन्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, वो हाई एनर्जी की लाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं एडवेंचर्स के, विथ रिवर राफ्टिंग, ठीक है। रिवर राफ्टिंग, राफ्टिंग आप जानते हैं कि ट्रैवलिंग इन द रिवर इन अ राफ्ट, एक राफ्ट में बैठ के रिवर में ट्रेवल करने को कहा जाता है। सो अधिकतर जो लेड बैक इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब कि रिलैक्स इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ को हाई एनर्जी एडवेंचर्स में, मतलब बहुत ही हाई एनर्जी साहसिक जर्नी में, और वो रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं। कैनोइंग एक पतली सी नाव होती है, उसमें ट्रेवल करना। रैपलिंग, रैपलिंग होता है गोइंग डाउन, ओके, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी से जो है स्लाइड करते हुए ऐसे रस्सी को पकड़ के, उसमें एक ग्रिल लगा होता है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे भागते हुए यहाँ पे ढलान की तरफ जाना, ठीक है। तो इसके अलावा रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग मतलब चट्टानों पे चढ़ना, पहाड़ों पे, एंड माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स मीन्स पाथ क्रिएटेड बाय द वॉकिंग। तो न्यूमरस ऐसे वॉकिंग ट्रेल्स जो होते हैं इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स। ट्रैकर्स के साथ ये इस एरिया में बहुत ही फेवरेट एडवेंचर्स होते हैं जो यहाँ पे अक्सर लोग करने आते हैं। ओके, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज और बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपको कंपनी दे सकते हैं। मॉस्क्यूज़, मैकेक्यूज़, मालाबार स्क्वेरल्स, ओके। सो मैकेक्यूज़ जो होते हैं एक्चुअली, अगर हम उनकी बात करें तो बेसिकली ऐसे जो मैकेक्यूज़ होते हैं तो इस तरह के एक बर्ड्स की तरह होते हैं। मालाबार स्क्वेरल्स हो गए, और लंगूर्स, और स्लेंडर लॉरिस ना, स्लेंडर लॉरिस करके होते हैं। तो ये सब जो है एनिमल्स जो होते हैं जितने भी, कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये सब क्या करते हैं, एक वॉचफुल आई मतलब पेड़ों की ऊपर टहनियों पे बैठ कर के एक निगरानी करते रहते हैं नीचे की तरफ। आई डू वॉट एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है। आई डू वॉट एवर प्रेफर, जो कुछ प्रेफर करता है मैं उसको करता हूँ। टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, जंगली जानवरों को एक किनारे करने के लिए जो हो पाता है मैं करता हूँ, ठीक है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर चढ़ने के दौरान यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू
पैनोरामिक व्यू मीन्स अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, जहाँ पे आप दूर तक की एरिया को देख सकते हैं। तो एक पैनोरामिक विप्स जो है देखने को मिलता है ब्रह्मगिरी की हिल्स पे ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी मतलब ऐसे उसमें धुंध सा बना रहता है, ऐसे धुआं सा उड़ता रहता है। तो मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग में एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है उस ऊंचाई से, उस पहाड़ी से, ठीक है। सो आफ्टर इट वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज जो रस्सी का पुल बनता है उसके उस पार जाने के बाद लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड्स ऑफ निसर्गधम। ओके, तो वहाँ से पार करने के बाद 64 एकड़ का एक आइलैंड है जिसको निसर्गधाम कहते हैं, ठीक है। सो रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट्स, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा इसको चलाया जाता है, जहाँ इंडिया के सबसे ज़्यादा तिब्बतियन सेटलमेंट्स पाई जाती है। एट नियर बाई बाइलेक्यूप जो बाइलेक्यूप है, इसके अलावा नज़दीक में ही इज़ अ बोनस, वो इसके लिए एक सेटलमेंट्स के लिए बोनस है यहाँ पे। द मॉन्क्स इन रेड ओचरे एंड येलो रोप्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी discovered by visitors searching for the heart and soul of the India right here in Coorg. Okay, so the monks जो साधु संत होते हैं रेड कपड़ों में, ओचरे जो पहने होते हैं, एंड येलो रोप्स, इसके अलावा जो येलो कलर का एक रुमाल या रोप्स ऐसे डाले होते हैं, आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेस, वो इस क्षेत्र में सभी सरप्राइज में से एक हैं, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जिसको डिस्कवर करने का इंतज़ार था, बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट, तो वो उन विजिटर्स के द्वारा जो सर्च करते हैं फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत की आत्मा और उसके हृदय को सर्च करते हैं राइट हियर इन कुर्ग, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ कुर्ग में मिल जाता है, वो सब यहाँ कुर्ग में अवेलेबल होता है। This is what the all explanation for today's lecture, students. So we have also finished the Coorg. Okay, Coorg को स्टडी करें, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग प्रैक्टिस करें और उसको आप सेंड करें। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टी फ्रॉम आसाम पढ़ेंगे। सो प्रोबेबली जो है एक लेक्चर या 2 लेक्चर में इसको हम फिनिश कर लेंगे। ओके, सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके अलावा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना भी ना भूलें। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के बाद नोटिफिकेशंस को जो है पाने के लिए फर्दर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो ऑल दीज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।